अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में चार चीज़ें हैं: एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एडिशन। सिंपल है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए, ये है 2 4 1 3, और बी है 1 -2 5 0, और हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसी होती है। इसमें रूल ये होता है कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मुराद है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके इसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर देंगे, यानी कि A11 में ऐड हो जाएगा, A12 में ऐड हो जाएगा, A21 में ऐड हो जाएगा, A22 में, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिस जो पोजीशन इस तरफ वाले की वही पोजीशन इस तरफ वाले की, ठीक है, उनको उठा के आपस में ऐड कर देना है। तो इस तरफ वाला A11 पोजीशन का ये एलिमेंट है, इधर A11 पोजीशन का ये एलिमेंट है। 2 + 1 हो जाएगा 4, प्लस कर रहे हैं लेकिन इधर इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा एंड 3 + 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 4 - 2 2, 1 + 6 5, 1 + 5 6 एंड 3 + 0 3। ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो गई हैं। सब्ट्रैक्शन सेम इसी तरीके से करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, इसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करना है, दोनों को माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उठा के माइनस कर देना है। 2 - 1 हो जाएगा, 4 माइनस, जब -2 होगा, ये वाला माइनस वो जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और ये वाला माइनस इसका अपना, तो वो बाद में प्लस हो जाएगा। 1 - 5 हो जाएगा एंड 3 - 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 1 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, 1 - 5 -4 एंड 3 - 0 3। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो गई। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि लेट से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए को हम 3 के साथ किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 3A, और मैट्रिक्स के बाहर 3 लिखेंगे, 2 4 1 3, और उसके बाद इस 3 को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 के साथ भी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही होती है कि एक स्केलर नंबर होता है बाहर जो अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स हमारी 3A मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। 3 ऑपरेशन हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो किस तरह से होगा उसको देखें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्म्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इससे पहले आप एक और चीज़ देखें कि देखिए मैंने क्या किया था, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिन दो मैट्रिसेस की है उनका ऑर्डर सेम था। इसका ऑर्डर है 2 × 2। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली जिस मर्जी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाए, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। क्योंकि हमने एडिशन में ये करना होता है कि सेम पोजीशन से एलिमेंट्स उठा के उनको आपस में ऐड करना होता है। इस पोजीशन का, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट, दोनों को उठा के ऐड किया, ठीक है। तो इस वजह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों मैट्रिसेस में से आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर एडिशन के लिए मैं मैट्रिक्स ले लेती 1 3 5, एक कॉलम मैट्रिक्स मैंने ली है, और दूसरी मैं ले लेती 1 2 4 5, तो आप देखें कि फिर क्या मैं करती, ये फर्स्ट रो A11 है, ये A11 में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें सेकंड कॉलम ही कोई नहीं है, तो मैं इसका सेकंड कॉलम किस में ऐड करूं। तो इसलिए ए और बी में एडिशन पॉसिबल नहीं है। ए + B इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, जितनी रोज़ है उतनी कॉलम्स हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी नहीं होता, बट ये ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। जिस ऑर्डर की ये है उसी ऑर्डर की ये हो, जितने रोज़ और कॉलम्स इसमें हैं उतने ही रोज़ और कॉलम्स उसमें हो, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है,
मल्टीप्लिकेशन इस सूरत में पॉसिबल है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्म्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतने बी में रोज हों तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर इसके अलावा कोई केस हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। द न्यू मैट्रिक्स ए बी विल कंटेन द नंबर ऑफ रोज एज इन ए एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स एज इन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ए और बी को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसरिंग मैट्रिक्स आएगी, आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसकी रोज उतनी होंगी जितनी ए मैट्रिक्स में थी और उसके कॉलम्स उतने होंगे जितने बी मैट्रिक्स में थे। ठीक है, उसके बाद टू गेट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बी वी विल मल्टीप्लाई रोज एंट्रीज ऑफ ए कॉलम्स एंट्रीज ऑफ बी। मल्टीप्लिकेशन में आपको समझा देती हूँ कैसे करनी है। ये देखें, ये एक सिंपल हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, हम देखते हैं ये कन्फर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं और मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करनी है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए इज़ 2 3 1 6 एंड बी इज़ 1 7 6 3। अब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, कैसे करना है इसको? सबसे पहले ये देख लेना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। जितने कॉलम्स ए में हैं, जितने कॉलम्स ए में हैं उतनी रोज बी में होनी चाहिए। ठीक है, तो दो कॉलम्स ए में, बी में भी दो रोज मौजूद है। और वैसे भी जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाती है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, वो कोई और ऑर्डर हो तो उसमें हमें कंफर्म करना पड़ता है। तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से परफॉर्म करनी है कि ए मैट्रिक्स या जो भी आपके पास फर्स्ट नंबर पे मैट्रिक्स है उसकी रो को फिक्स कर लेना है, फर्स्ट रो को। ठीक है, और इस तरफ से कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। जितने कॉलम्स होंगे उन सब के साथ 1 बाय 1 रो को मल्टीप्लाई करते जाना है। जब इसके कॉलम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर अगली रो पे आना है, फिर उसको फिक्स करके सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे? ये रो फिक्स कर ली 2, अब फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो लेनी है, इसका फर्स्ट कॉलम लेना है और पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी फर्स्ट रो लेनी है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, 18 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को फिक्स रखना है, अगले कॉलम पे आ जाना है। ये कॉलम ख़त्म हो गया, अगले कॉलम पे आ जाए। इसका भी फर्स्ट एलिमेंट से, दरमियान में प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, ये रो ये कॉलम, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, 14 आ जाएगा, प्लस 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 आ जाएगा। अब फिर फर्स्ट रो को फिक्स रखना है, अगला कॉलम, लेकिन आगे कोई कॉलम मौजूद नहीं है, सो आप नेक्स्ट रो पे आ जाएं। अब सेकंड रो को फिक्स कर लें, सेकंड रो फिक्स होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी जब तक के कॉलम्स ख़त्म नहीं हो जाते। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 6 6 से मल्टीप्लाई हुआ 36, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 7 से मल्टीप्लाई हुआ 7, 6 3 से मल्टीप्लाई हुआ 18। ठीक है, तो अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है। 20 23 37 एंड 25। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ये बताना है कि कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। देखेंगे ना, गिवन दैट ABCDEFI, ये आपके पास मैट्रिसेस हैं। ठीक है, कंप्यूट इफ़ पॉसिबल करें अगर पॉसिबल है तो। पहले तो ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, ए की बी के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब हमने ये देखना होता है कि फर्स्ट वाली में जितने कॉलम्स हों सेकंड वाली में उतनी रोज हों, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ए मैट्रिक्स में एक कॉलम है तो बी मैट्रिक्स में एक रो है, तो ए बी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, और ए बी का जो आंसर आएगा उसमें
उतनी रोज होंगी जितनी ए में है यानी कि 3, और उतने कॉलम्स होंगे जितने बी में है यानी कि 3। ठीक है, तो वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी आपके पास। यानी वो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1 2 3, 3 रोज है, 1 कॉलम है। ठीक है, और इसमें इसमें क्या ऑर्डर है, 1 रो है और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। जब हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसका जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इन दोनों का ऑर्डर जब आप लिखते हैं ना, तो आप इस तरह से इनका ऑर्डर लिख लें, 3 क्रॉस 1, और उसके सेकंड वाले डिजिट के नीचे से अगले का ऑर्डर शुरू करें। इस तरीके से वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट रह जाता है, वो उसका ऑर्डर आता है। इस तरीके से याद रखते हैं इसको, या वैसे भी आप ये याद रख लें, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, वो ऑर्डर आएगा जो आपकी आंसरिंग मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को याद रखना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगी शायद, सेक्शन 1 में भी आए, या हो सकता है एग्जाम्पल्स वगैरह में मौजूद हो ये चीज़। ठीक है, इसके बाद देखें बी का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। बी में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, बट ए में एक ही कॉलम है, तो बी ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सी डी को देखें, सी में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, डी में कितनी रोज हैं, 1 2 3, जितने कॉलम्स उतनी रोज, पॉसिबल है। ठीक है, डी ई, डी की ई के साथ, डी में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, ई में कितनी रोज हैं, 1 2, नहीं पॉसिबल, डी ई नहीं पॉसिबल। ई आई, ई आई पॉसिबल है, जितने ई में कॉलम्स हैं उतनी ही आई में रोज हैं। आई एफ, आई एफ, आई में कितने कॉलम्स हैं, आई पहले लिखना है, ये बात याद रखिएगा। आई में कितने कॉलम्स हैं, 1 2, एफ में कितनी रोज हैं, 1 2 3, नहीं पॉसिबल। ई एफ, ई में कितने कॉलम्स हैं, 1 2, एफ में कितनी रोज हैं, 3, नहीं पॉसिबल। एफ ई, एफ में कितने कॉलम्स हैं, 1 2, ई में कितनी रोज हैं, 1 2, जितने कॉलम्स हैं एफ में उतनी रोज हैं ई में, पॉसिबल है। एफ ई पॉसिबल है, ई एफ नहीं पॉसिबल। ए, एक मैट्रिक्स अपने आप के साथ लाजमी मल्टीप्लाई हो जाती है, पॉसिबल है। आई आई पॉसिबल है। ठीक है, सो ये इस तरीके से आपने बताना है, और उसके बाद फिर करना भी है उसको मल्टीप्लाई। जो पॉसिबल है उसको कर लेना है, जो नहीं पॉसिबल उसके सामने पहले ही लिख देना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद आ जाता है, ये एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। ये देखें ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में, इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो 2 दरमियान वाले कट गए, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। इस तरीके से ऑर्डर्स के बारे में आप जान सकते हैं। इसी तरह आगे एक एग्जाम्पल है, इसके बाद है जी सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थ्रू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करना है हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आप पढ़ चुके हैं ना, जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया है, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला, उसमें हम पढ़ के आए हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते थे, दो इक्वेशंस में से किसी एक का वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करते थे, एक कट जाता था, दूसरे की वैल्यू आ जाती थी, फिर उसको वापस पुट करके तो फर्स्ट वाले की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करना है, उस तरीके से नहीं करना। मैट्रिसेस के थ्रू कैसे करेंगे वो देख लें। दो तरीके हैं, एक तरीका है इनवर्स वाला और दूसरा तरीका है क्रैमर रूल का। ठीक है, तो दोनों तरीकों का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, और जो है एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, मैं आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करवाती हूँ। ये है जी, सॉल्व इफ पॉसिबल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। चार इसके पार्ट्स हैं, चारों को मैट्रिसेस यूज करके हमने सॉल्व करना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन इन आई एक्स। ये चारों बाय क्रैमर रूल, यानी कि इन्हीं चारों क्वेश्चंस को मैट्रिसेस वाले मेथड से और क्रैमर रूल दोनों से सॉल्व करना है। तो दोनों से एक एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है 4x + 7y, 9th का बी पार्ट।
इज इक्वल्स टू 140, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 100। अच्छा जी, बाय यूजिंग मैट्रिसेस हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने एक कोफिशेंट मैट्रिक्स बनानी है। एक्स और वाई के जो जो कोफिशेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स होगी 4, 7, 3, -2 कोफिशेंट मैट्रिक्स। इसके बाद हमने एक वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनानी है। जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उनमें से फर्स्ट वाला ऊपर लिख दें, सेकंड वाला नीचे लिख दें। ये एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, सिर्फ एक कॉलम होता है। और उसके बाद इक्वल की दूसरी साइड पे हमारा जो कॉलम एक बन रहा है, दोनों वैल्यूज़ एक ऊपर एक नीचे, वो ये हमने बना ली। ठीक है, सबसे पहले ये मैट्रिसेस बना ली। अब इनको नेम्स असाइन करने हैं। इस वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप ए कह लें, वेरिएबल्स मैट्रिक्स को आप कैपिटल एक्स कह लें, और इक्वल की दूसरी साइड वाली मैट्रिक्स को आप बी कह लें। तो ये हमारे पास फिर इस तरह से इक्वेशन बनती है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, करना क्या है, हमने इसको एक्स मैट्रिक्स यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब भी हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था, चैप्टर 3 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था, तो मतलब क्या है सॉल्व करने का, कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैट्रिसेस का तरीका यूज करते हुए भी मकसद यही है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई वाली मैट्रिक्स को हमने कैपिटल एक्स का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इधर ही रहेगा और ए दूसरी तरफ चला जाएगा। अब जब ए दूसरी तरफ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। ये इसका मैं आपको साइड पे बताती हूँ, लेकिन क्योंकि ये देखें, ये इस तरह से है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इधर ही रहेगा, ए उधर जाके डिवाइड होगा। और हम इसको अगर ऊपर शिफ्ट करना चाहें तो इसकी नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर जाके नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह से आएगा ना। तो जब मैट्रिसेस में हम ये काम करते हैं ना, मैट्रिसेस में हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स दूसरी साइड पे शिफ्ट की, वो उधर जाके इन्वर्स हो गई। ये बिल्कुल उस तरह से हमने करना होता है जैसे हम साइन और कॉज वगैरह होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन उस तरफ गया तो वो उधर जाके इन्वर्स हो गया, कॉज उस तरफ गया तो वो उधर जाके इन्वर्स हो गया। इसी तरह मैट्रिक्स उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगी। और इन्वर्स वो किस मैनर में होगी, इसमें एक प्री मल्टीप्लिकेशन और एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर ए पहले आ रहा हो, जिसको हमने उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो वो प्री पोजीशन पे पड़ा हुआ है, पहले है प्री। तो जब उसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ना, तो दूसरी साइड पे उसको प्री पोजीशन पे लिखना है। आपने अगर ये कर दिया कि एक्स इधर है, ए उस तरफ चला गया, उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको प्री पोजीशन से उठाया था, उधर पोस्ट में कर दिया है। इस तरह से गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जो है ना मैट्रिक्स में, वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ए बी का आंसर बी ए के आंसर के इक्वल नहीं होता मैट्रिसेस में। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर इस तरह से हो, प्री पोजीशन पे पड़ा हुआ है ए, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्री पोजीशन पे ही शिफ्ट करेंगे। और अगर ए इस तरह से पड़ा हो पोस्ट पोजीशन पे, तो आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पोस्ट पोजीशन पर ही शिफ्ट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। ए बी का आंसर बी ए के आंसर के इक्वल नहीं आता। ए बी को मल्टीप्लाई करने से कुछ और आंसर आता है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, और बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से कुछ और आंसर आता है। इस वजह से इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ठीक है, आगे पीछे हो गया तो फर्क पड़ जाता है आंसर पे। अब ये हमने प्री पोजीशन से उठाया है, प्री पोजीशन पे लेके जाना है, ये चीज़ बन गई। अब क्या करना है, अब हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो हमें ए इनवर्स चाहिए। जब ए इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी तो उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायर्ड है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ये एडजॉइंट। डायगोनल एलिमेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स के जगह चेंज कर दी, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2s आर 8, माइनस का 8 आ जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर नॉन डायगोनल्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 29 आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। ए इनवर्स के फार्मूले में पुट करें, एडजॉइंट -2 -7 -3 4 डिवाइडेड बाय -29। अब ये -29 अंदर सब एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा, -2 बाय -29, -7 बाय -29, -3 बाय -29 एंड 4 बाय -29। आंसर विल भी, कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, सिर्फ माइनस माइनस खत्म होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाय 29, 7 बाय 29, 3 बाय 29 एंड -4 बाय 29। ये आपकी आ गई इन्वर्स मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 अगर कह दिया जाए तो इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यू ला के इधर पुट करनी है, साथ बी मैट्रिक्स पुट करनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, एक्स की हमें मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू, इन्वर्स मैट्रिक्स लिखी, 2 बाय 29, 7 बाय 29, 3 बाय 29 -4 बाय 29 मल्टीप्लाई बाय बी 140 100। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है। जितने इसमें कॉलम्स हैं उतनी इसमें रोज होनी चाहिए, तो बिल्कुल है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है, इस वाली मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 और इस वाली का कितना है 2 क्रॉस 1, 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो उसका होगा इसका भी फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट 2 क्रॉस 1, उसमें 2 रोज और 1 कॉलम होगा, ठीक है। चलें जी, आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है ही नहीं, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस साइड पे x था, इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। 2 बाय 29 मल्टीप्लाई होगा 140 से, दरमियान में प्लस आएगा, और 7 बाय 29 मल्टीप्लाई होगा 100 से। दूसरा कॉलम ही नहीं है, सो एक ही कॉलम आएगा, ख़त्म कर दें, ये सारा एक ही है। अभी एक कॉलम सॉल्व हुआ है, दूसरा कॉलम था ही नहीं तो हमने आगे नहीं उसको चलाया। अब सेकंड रो पे आ जाए, 3 बाय 29 मल्टीप्लाई होगा 140 से, प्लस -4 बाय 29 मल्टीप्लाई होगा 100 से। अब इसको सॉल्व कर लें, (280) डिवाइडेड बाय 29, ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 29, ये हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 49, ये हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाय 29। ओह, दरम्यान में प्लस भी था, अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, ये 2 कॉलम्स नहीं है, ये एक ही कॉलम है, इनको ऐड भी करना है अभी, ठीक है। सो ऐड कर लें, एलसीएम लेना पड़ेगा, 280 प्लस 700, एलसीएम 420 -400, ये हो जाएगा 0 8 9 980 बाई 29, और ये हो जाएगा 20 बाई 29, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा कोई कटिंग पॉसिबल हुई, 980 29 पे अगर डिवाइड होता हुआ तो करके देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये आपके आंसर है। एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स मैट्रिक्स क्या थी, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यही थी ना, किसके इक्वल आ गई है 980 बाई 29 और 20 बाई 29। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, 980 बाई 29 20 बाई 29। ये था साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब हम क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल के लिए आप इसका सी पार्ट देख लें, 9 का सी पार्ट,
1/2x प्लस 1/7y इज इक्वल्स टू 18. 28x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20. सबसे पहले इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म खत्म करेंगे. तो इन दोनों के एलसीएम के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. 14 एलसीएम है. सेवन एक्स प्लस 2y ये इक्वेशन 1 बन गई है. और इक्वेशन 2 क्या है? 28x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20. ये इक्वेशन 2 बन गई है. ठीक है. अच्छा जी, क्रैमर रूल से पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले वो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए. 7 2 28 8. इसके बाद अब आपने डिटर्मिनेंट्स लेने हैं. 3 डिटर्मिनेंट्स आपको रिक्वायर्ड है. किस तरीके से आपको 3 डिटर्मिनेंट्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आपने जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, पर्पस क्या है? वही है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है. x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई है ना, इसको आपने a का नाम दे दिया है. ठीक है. अब हमें डिटर्मिनेंट्स चाहिए d1 डिवाइडेड बाय a, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें d2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a. अब ये d1 और d2 क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आएंगे. जब आपने d1 लिखना है, यानी कि जो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, उसमें ये होगा कि फर्स्ट कॉलम a का ही लेना है. फर्स्ट कॉलम आपने ये जो इक्वल की दूसरी साइड है, ये लेना है 252 20, और दूसरा कॉलम इसी का लेना है जो आपकी ए मैट्रिक्स है 2 8. और जब आपने d2 लिखनी है, यानी जिसमें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें आपने फर्स्ट कॉलम ए का लेना है, दूसरा उसका लेना है 252 डिवाइडेड बाय 20. यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, x है ना अगर, तो उसमें आपने फर्स्ट पे x है, x को इक्वल की दूसरी साइड वाला कॉलम लेना है और दूसरा ए वाला ही रखना है. और जब आपने y की वैल्यू लेनी है, दूसरा वेरिएबल है, तो दूसरी जगह पे दूसरा कॉलम आपने इक्वल की दूसरी साइड वाली और फर्स्ट ए वाला रखना है. ठीक है. ये आपकी 3 मैट्रिसेस बन गई. अब आपने इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं और इनमें पुट कर देना है. ये क्रैमर रूल है. ठीक है. सबसे पहले क्या किया? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, फिर d1 और d2 बनाई. d1 क्या है? जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें फर्स्ट वाला कॉलम इक्वल की दूसरी साइड वाला कॉलम और सेकंड कॉलम इसी मैट्रिक्स का. और d2 में सेकंड वाला कॉलम इक्वल की दूसरी साइड का और फर्स्ट इसी मैट्रिक्स का. अब इनके तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लें. d1 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा. अब हमें ए, वैसे वैसे बेहतर होता है कि ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड किया जाए. तीनों मैट्रिसेस को लिख के फिर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जाए. सो 7 2 28 8. उससे फिर ये क्लियर हो जाता है ना कि पॉसिबल है भी या नहीं आंसर्स फाइंड करना. क्योंकि देखें, उन्होंने कहा है इफ़ पॉसिबल, कि कहीं ए का डिटर्मिनेंट ही अगर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना. तो ये हो गया 8 7 ज़ार 56 माइनस 28 2 ज़ार 56. तो ये देखें ज़ीरो हो गया. अब ए डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो चुका है, तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि जब ए डिटर्मिनेंट की ये वाली वैल्यू ज़ीरो ला के यहाँ पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में ज़ीरो अगर आ जाए तो उसको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड हो जाता है.
वो पॉसिबल नहीं रहता सॉल्व करना। तो आपकी ऊपर जो भी वैल्यू आ रही हो आप ऊपर उसको पुट करें, अगर नीचे ज़ीरो आ गया है तो वो आपका फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके रख लें, अगर ज़ीरो आ जाता है तो आगे से आप कह दें कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात आपने लाजमी लिखनी है साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें एक्सरसाइज में और चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो सब पढ़ चुके हैं हम। आगे से अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये सारे डिस्कस हो गए थे। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी है। 2a प्लस दिस मैट्रिक्स करना है, ए मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे है फाइंड ए इफ़ 2a प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं आपको करवा दूँगी, इसको कैसे करना है। उसके बाद है राइट इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई थी कि प्री से आपने उठाना है तो दूसरी तरफ प्री पे ही लेके जाना है। इफ़ मैट्रिक्स इक्वेशन इज़ ए एक्स इज इक्वल टू बी राइट इट्स सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, आप प्री पोजीशन से उठा के प्री पोजीशन पे ले जाएं, बस ये इसका सोल्यूशन है। आगे कोई मैट्रिसेस तो दी नहीं हुई ना जो वैल्यूज़ पुट करें, तो ये इसका सोल्यूशन है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स करवा चुकी हूँ, ये हो गया, ये भी हो गया। ए और बी को ऐड करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, ये भी हो चुका था। दी मैंने 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये भी हो चुका था। डिफाइंड डायगोनल मैट्रिक्स विद एग्जांपल, ये भी हो गया था। इसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। ये सिंपल छोटे छोटे से ऑपरेशंस हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत किए हुए हैं। ए और बी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके बी में से सब्ट्रैक्ट करना है। बी वाली मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके ए में से सब्ट्रैक्ट करना है। ए को 2 से और बी को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ए को 2 से और बी को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, ये ईजी सा काम है। इसके बाद 3 मैट्रिसेस हैं और आगे ए को बी में ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें से सी सब्ट्रैक्ट करना है, और ए में से बी सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड करना है। ये भी हो गया। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। जो पॉसिबल हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, जो नहीं पॉसिबल उनको नहीं मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करवा चुकी हूँ। एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ये बहुत ईजी है। डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन, फिर नॉन डायगोनल्स को कर लेते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर, वही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 0 आ जाएगा तो सिंगुलर, नहीं 0 आएगा तो नॉन सिंगुलर। इसके बाद अगर सिंगुलर है तो लेमडा फाइंड करें, तो लेमडा फाइंड करें या एक्स फाइंड करें, ये वही क्वेश्चंस हैं जो पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। एक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड करवाया भी था। सिंगुलर है तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लिख के उसको 0 के इक्वल रख लेना है। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते जाना है, दूसरी साइड पे 0 को एज इट इज़ लेके चलना है। एंड पे जाके लेमडा इधर ही रहेगा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का तो एक स्टेप का काम है। डायगोनल की जगह चेंज करने हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। उसके बाद इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है, और ये 3 क्रॉस 3 वाला मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद क्रैमर रूल और बाय यूजिंग मैट्रिसेस भी डिस्कस हो चुका है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टोरी सम टाइप क्वेश्चन रह गए। इनकी इक्वेशन किस तरह से बनानी है वो मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर दे के उसमें करवा दूँगी, और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो कि सेक्शन 1 में था ये करवा दूँगी। अभी आपने ये करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, सेक्शन 1 को भी सेक्शन 2 को भी। उसके बाद टॉप ऑफ द टॉप्स आपने करनी है। ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। ये एग्जाम्पल 16 से स्टार्ट करके 28 तक हैं, ये आपने करनी है। उसके बाद सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। इसमें MCQs हैं, सेक्शन 1 है काफ़ी लेंथी, और सेक्शन 2 है। और ये सब कुछ वही छोटे छोटे से काम है। मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, ये वही सारा कुछ है, ये आपने सॉल्व कर लेनी है। और जो छोटा सा एक काम रह गया है वो मैं आपको एक लेक्चर में दे दूँगी, तो फिर आपका ये वाला काम रह गया है, तो फिर उस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।